मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है और सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको बार बार यूज किया गया है, मुझे लगता है कि इनको लिख के ये वर्ड दिए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूँगी कि जो वर्ड इन्होंने बार बार यूज किए हैं, तुष्टीकरण वर्ड यूज किया है इन्होंने बार बार, भ्रष्टाचार का नाम बार बार लिया है और भगवान राम का नाम बार बार लिया है। इन तीनों से विकास का क्या संबंध है? इन तीनों शब्दों पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर निबंध लिख दिया, सारे लोगों ने कांग्रेस पर बोला है, तो ये निबंध प्रतियोगिता ये कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि तुलनात्मक होनी चाहिए। पिछली बार इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया और अब ये क्या करना चाहते हैं। तीनों पर निबंध होना चाहिए, ये तीनों पर लिखने चाहिए, नहीं है इन्होंने एक ही 5 साल पर निबंध लिखा है। तो मैं चाहूँगी, धन्यवाद भी देना चाहूँगी, आपने विपक्ष में बैठकर ये 3 शब्द सीखे हैं जो बार बार इनका यूज किया है। विकास से इनका कोई संबंध नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूँगी कि विकास की तुलना इन्होंने राम मंदिर से की है। मुझे ऐसी आशंका होती है सभापति महोदय, आपकी कुर्सी पर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, पीछे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, मुझे लगता है किसी दिन ये दोनों हटने वाले हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, ये संविधान की बात नहीं करते हैं, ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। और सभापति महोदय, एक कहानी सुनाना चाहूँगी। मेरे विधानसभा में एक सरपंच है, वो पिछले कुछ 10 सालों पहले रहा, भाजपा की सरकार में रहा, और वो बार बार आता है और कहता है साहब फला मिस्टोल मंगवाओ, चोरी हो रही है। वो खुद ने मिस्टोल में चोरी की, बार बार वो चोरी की बात करता है, और इसीलिए इनको भ्रष्टाचार की बात इसलिए याद आती है क्योंकि ये भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है। हमारे इस कांग्रेस की सरकार ने कई सारे प्रतिष्ठान बनाए, उनको बेचने को भ्रष्टाचार कहते हैं, उनको बेचने को भ्रष्टाचार कहते हैं। इन्होंने उद्योगपतियों के साथ में क्या कमिटमेंट कर रखा है, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी, ये जिलों की बात करते हैं, जिले तोड़ दिए, ये कर दिया। इसी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के पांव छुए हैं इनके विधायकों ने, जिन्होंने जिले बनाने की मांग करी और मांग पूरी करी उस पर। और ये आप ये विधानसभा के अंदर फोटोग्राफ्स भी उसके होंगे, खड़े होके अभिवादन किया है कि मेरे जिले बना दिए। उस बात को ये क्यों नहीं बोलते? ये बात करते हैं, ERCP की बात हम करते हैं, पूरी राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, हम बात करना चाहेंगे ERCP की। अरे भाई, अब तो श्रेय भी आप ले लो, केंद्र में सरकार भी आपकी, राज्य में भी आपकी, अब क्या चाहिए आपको? अब तो आप हमारी ERCP को लागू कर दो और सारे 13 के 13 जिले लागू करेंगे जब होगा, लागू करेंगे जब होगा, उसको तोड़ मरोड़ कर हम चाहते हैं उसमें किया क्या है उसकी जानकारी हम चाहते हैं। जिस तरीके से बहस चल रही है सभापति महोदय, ये एक विकास के स्तर पर बढ़ने वाली बहस नहीं है। हम चाहेंगे, एक मंत्री महोदय ने तो अपने ऑफिस से, जहां उनका मंत्री का ऑफिस है, वहां से माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, वहां से महात्मा गांधी जी की फोटो हटा दी। ये कौन सी राजनीति करते हैं? भगवान राम पर ये वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। माननीय सभापति महोदय, बिजली की क्या स्थिति हो रही है? किसान खेत में जाता है, एक क्यारी पिलाता है और 2 घंटे बैठा रहता है। बिजली की क्या स्थिति हो रही है उसके बारे में एक भी माननीय सदस्य ने नहीं बोला। OPS, हमने OPS लागू की। माननीय सभापति महोदय, OPS का मैंने सवाल लगाया, 22 तारीख को लिस्टेड हुआ, सूचीबद्ध हुआ, और आज उसको आना था, लेकिन उसको कटवा दिया क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है और ये जवाब नहीं देना चाहते। और ये सवालों के जवाब तो इनको फिर देना पड़ेगा, फिर सदन चलेगा, फिर हम पूछेंगे। गौशाला की बात करते हैं, ये गाय के नाम पर कई बार इन्होंने वोट ले लिया। हमारी सरकार ने
पिछली बार नंदी गौशाला खोलने की बात करी, इन्होंने अपने अभिभाषण में, राज्यपाल के अभिभाषण में इन्होंने ये लिख के दिया है कि गौशालाओं में कुछ नहीं किया। मैं कहती हूँ माँ, मेरे बोली और बामनवास 2 ब्लॉक हैं, बोली के अंदर नंदी गौशाला स्वीकृत हो गई है, जमीन अलॉट हो गई है और उसका काम चालू हो गया है। मैं चाहती हूँ अगर इतने ही गौ भक्त हैं तो बामनवास में गौशाला बना के दिखाएं। चिरंजीवी योजना की बात करते हैं माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है जमीन गिरवी रखते हुए, गहने गिरवी रखते हुए, और आने वाला समय ऐसा ही आने वाला है जिसके अंदर ये लोगों को ये झेलना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खोलना भ्रष्टाचार था क्या? गरीबों को 1000 रुपये, बुजुर्गों को पेंशन दी, विधवाओं को पेंशन दी, ये भ्रष्टाचार था। ये सारी चीजें जितनी योजनाएं, चिरंजीवी योजना में क्या भ्रष्टाचार था? आप ये समझ नहीं रहे ये लोग किस तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं। फ्री बिजली हमने किसानों को दी, ये किसानों की बात करते हैं माननीय सभापति महोदय, फ्री बिजली 2000 यूनिट दी, किसान समझ चुका है और अभी 2 महीने के अंदर इन्होंने काम चालू नहीं किया। किसी भी योजना का ये काम चालू नहीं कर रहे, जवाब नहीं देना चाहते। माननीय सभापति महोदय, कोई दवाई लेने जाता है तो दुकान वाला उनको दवाई नहीं देता है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को एक घोषणा की है, उसके अंदर 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र क्रियाशील करने की बात कही है, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र का भी एक औद्योगिक क्षेत्र जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पहले ही उसके अंदर 80% काम हो चुका है। अगर ये करना चाहते हैं तो बामनवास में अभी तक औद्योगिक क्षेत्र नहीं हुआ, उसके अंदर करें, पहले वाले को नाम बदल कर उसको करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये कहते हैं हर घर को छत मिलेगी, आज भी गांव में जाके पूछो वो क्या नाम लेते हैं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने कितना ही नाम बदल दिया, लेकिन वो आज भी गाँव की महिलाएं कहती है इंदिरा आवास दिला दो मैडम जी, इंदिरा आवास का नाम लेती है, हमारी योजना चलाई गई योजना को ये बार बार नाम बदलते हैं। माननीय सभापति महोदय, हाँ, इंदिरा रसोई मेरे नाम से खोली, कई सारी योजनाएं मेरे नाम से है। बोले दे उन्हें प्लीज। माननीय सदस्य विराजिए। माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज में प्रधानमंत्री आवास बनाने की ये बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास इन्होंने 2 साल से कोई काम नहीं चल रहा, लोग कह रहे हैं ये पोर्टल बंद कर चुके हैं, उसके लिए भी मैंने सवाल लगाया है, उसके अंदर ये जवाब दे रहे हैं, बहुत सारा लंबा चौड़ा जवाब दे दिया, लेकिन उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इनसे कितने सवाल हमारे विपक्ष ने पूछे हैं, हम लोगों ने पूछे हैं, लेकिन इन एक भी सवाल का ये ढंग से जवाब नहीं दे पाए, और लगातार हम इनसे प्रश्न पूछते रहेंगे और जनता उसको सुनती रहेगी। लेकिन इस सदन के अंदर जो जनता सुन रही है, इनको भी देख रही है, ये बार बार मजाक उड़ाते हैं कि आप इधर क्यों बैठ गए, इधर क्यों बैठ गए, क्या ये इधर नहीं थे पिछली बार, ये भी तो थे इधर, लेकिन ये इधर हम इधर इसलिए बैठ गए क्योंकि तुम लोग फ्री थे, तुम प्रचार प्रसार करने में थे, हम लोग विकास कराने में थे, इसलिए हम लोग विकास की राजनीति कर रहे थे, हम लोग विकास कराने में थे और तुम लोग भ्रष्टाचार करने में थे। इसलिए लोगों को गुमराह करके, इसलिए दुष्प्रचार करके आप लोग इधर आ गए हैं। आप लोग होर्डिंग बैनर लगाने में माहिर है, आप लोगों ने नोटबंदी करी, आप लोगों ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करा, उन सबको मिलाकर आप लोग प्रचार प्रसार में लगा रहे हो, और हम विकास कराने में, और ईमानदार हम ईमानदारी की वजह से इधर बैठे हुए हैं, लेकिन जनता जल्दी ही समझ जाएगी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 16वीं विधानसभा में राज्यपाल महोदय के पहले